आनंद, आनंद की परिभाषा तो बड़े सुंदर सुंदर रूपों में वर्णन किया गया। एक भक्त से पूछा गया कि आनंद किसे कहते हैं, आप बताओ। क्यों मेरी मां, आनंद किसे कहते हैं? तो भैया उसने क्या जवाब दिया जानते हो? अरे महाराज, आनंद की बात कर रहे हैं। अरे अपने 2-4 फैक्ट्रियां हो, 200-400 वर्कर काम करते हो, और मॉर्निंग का नाश्ता लखनऊ वाले ताज में हो, और दोपहर का दिल्ली, और अगर नाइट वाली व्यवस्था मुंबई वाले ताज में हो जाए तो फिर यही तो भाई सुख है, आनंद यही है। जब कमरे में आराम के लिए जाओ तो फर्स्ट क्लास डनलप का गद्दा हुआ, एयर कंडीशन हो, हाय हाय कितना आनंद आता है। ये आनंद की परिभाषा एक भक्त ऐसा बता रहे। तो क्या ये सारी व्यवस्था होने से आनंद मिल जाएगा? हाँ या ना? नहीं मिलेगा। आनंद आत्मा का बोध हो, आत्मा का ज्ञान हो जाए। आनंद तभी मिलेगा जब हमारे जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा हो। क्योंकि आनंद कोई और नहीं है, भगवान ही आनंद है। क्योंकि कन्हैया का जन्म हुआ तो लोग यही गाए ना, नंद घर आनंद भवन। तो यानी आनंद तो उन्हीं का नाम है ना। तो जीवन में जिस दिन वो आएंगे भैया वागेश जी, आनंद उसी दिन आएगा। ध्यान देना बाबूजी। और यही नहीं, राम जी जब आए तो वशिष्ठ जी ने जब नामकरण किया ना, तो राम जी के नाम में भी यही जोड़ा। क्या क्या जोड़ा वशिष्ठ जी ने? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोकेषु पासि। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोकेषु पासि। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सो सुख धाम राम रस नाम। सो सुख धाम सो सुख धाम राम रस नाम। अखिल लोक मेरे जीवन में भगवान कृष्ण आएंगे तभी आनंद आएगा मेरे भाई। ये आप याद करें। और ये संपत्ति मिलने से आनंद नहीं आता। हम लोगों के जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। और इन तीनों तापों को भगवान बड़ी ही श्रद्धा और भाव के साथ समाप्त करते हैं। तापत्रय विनाशाय। तो ऐसे परमात्मा कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं मेरे भाई बहन। ऐसे परमात्मा हैं जिनकी कृपा से हम लोग जीवन यापन करते हैं। संसार में आप देखना, हर व्यक्ति के जीवन में दुख होता है। कोई ऐसा है ही नहीं जो दुखी ना हो। कोई है ऐसा?
कोई ऐसा नहीं है जो दुखी ना हो। एक संत कहा करते थे, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हर व्यक्ति परेशान है। कोई ऐसा नहीं जो ये कह दे कि नहीं मैं बड़ा प्रसन्न हूं। अरे मैंने देखा है घर में लाख लाख रुपए की इनकम होती, और शाम को जब भोजन करने बैठते तो केवल मूंग की दाल और सूखी सूखी चपाती, मीनिंग रोटी। मैंने पूछा ये क्या खा रहे महाराज आप? इतनी संपत्ति है और फिर भी इसमें ना तो घी लगा है और ना कोई चटपटेदार वाली चीज है, ये आप क्या भोजन कर रहे हैं भाई? अरे महाराज गजब हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी चटपटा खा लेंगे। मतलब जो क्यों? डॉक्टर ने कहा यही खाना। हमने कहा क्यों? बोले नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बताइए ऐसे संपत्ति से क्या करना है? जो शरीर ही ये काय चीज से दुखी है मेरी माँ? किस चीज से दुखी है? तन दुखी। भगवान की कृपा से बेटा है बेटी है। कभी बेटा नहीं सुन रहा है तो कभी बेटी नहीं सुन रही। बेटा की शादी करना चाहते थे किसी बड़े खानदान में, और बेटे का कनेक्शन कहीं और था, कोई बहुत खास लोगों से नहीं था। तो जैसे शादी फिक्स किए पिताजी कि कल महीने में अप्रैल में तुम्हारी शादी है, दूसरे दिन बेटा ने क्या किया? उसने तो घर में काम करने वाली बाई को ही लेकर के 9-2-11 हो। अच्छा मीडिया वाले भी गजब ढाते हैं भैया, वो भी सुबह से लग गए। आज की ताजा खबर, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा घर की बाई को लेकर के फरार। क्या स्टेटमेंट आपका है? अगर ऐसा आपका बेटा करे तो क्या शांति मिलेगी? मन शांत रहेगा? हाँ या ना? जोर से बोलो मेरी माँ। मन शांत नहीं रहेगा तो ये किस चीज से दुखी है? कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास। ये बेचारे धन से परेशान है। इतनी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की पुताई करता है, मेहनत करता है, बनाता है, जान को जोखिम में डालता है, और शाम को कितना मिलता है? मेरी मां शाम को 500 रुपए मिलता है। अब आप बताओ उस 500 रुपए में अपने कमरे का किराया दे या बच्चों का एडमिशन कराए या और बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करे या कहीं उनको घुमाने ले जाए, क्या करे? वो बेचारा परेशान रहता है। तो ये किस चीज से दुखी है जानते हैं? धन से दुखी है। तो भैया सुखी कौन है? लखनऊ वासियों आप ही बताओ। सारी दुनिया दुखी।
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। जो राम के चरण को कस करके पकड़ लिया, उसके समान प्रसन्नता और किसी के पास हो नहीं सकती।